हेलो एवरीवन, दिस इज दीपशिका एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हमारा एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको हम कुछ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हम ले लेते हैं। उसके बाद इस पर हम एमसीक्यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। आधारभूत संरचना आज हम पढ़ लेते हैं। आधारभूत संरचना में क्या है, भारतीय संविधान का भाग 3 से लिया गया है, 3 में है इसका उल्लेख, और अनुच्छेद 12 से 35 में उसको पूरा तरह से डिस्क्राइब किया गया है। प्रेरणा है अमेरिकी अधिकार पत्र, यूएस बिल ऑफ राइट, और उद्देश्य है नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा प्रदान करना। अब मौलिक अधिकार को हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि अब मैंने बताया कि भाई ऐसा मतलब उसको पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, तो हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है, 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 में लिया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी नागरिक कानून के सामने समान है। कानून का शासन जो है वो इसको हम कानून का शासन भी कहते हैं, और कानून के सामने सभी नागरिक जो हैं वो समान है। आपने गलत किया है तो भले आप कोई भी हों, आपको सज़ा मिलेगी। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध। भेदभाव जो होता है जाति, धर्म, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब ये चीज़ आप इसको देखिए कि कौन सा वाला भेदभाव है। महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। एक अनुच्छेद 15 और एक अनुच्छेद 17 में बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब अनुच्छेद 15 में तो आपको बता दिया मैंने। अब अनुच्छेद 16 में क्या, रोजगार के समान अवसर, मतलब नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे रोजगार के। हाँ, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो समान अवसर तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ ठीक है। अनुच्छेद 16 में रोजगार के समान अवसर सभी को प्रदान किए जाएंगे, कि अगर कोई भी इंसान करना चाहता है तो उसमें समान अवसर उसको मिलेंगे। अनुच्छेद 17 में दे रखा अस्पृश्यता उन्मूलन, मतलब कि छुआछूत समाप्त। अब इसमें यहाँ पर क्या है, ये वाला भेदभाव अलग है और ये वाला भेदभाव अलग है। तो 17 में क्या है कि छुआछूत से जो मतलब कोई छुआछूत करता है तो उसमें क्या हो जाएगा, दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, जैसे राजा, नवाब, ये जो पहले लगाते थे, तो इन सबको बंद कर दिया गया है। अब जैसे सैन्य और शैक्षणिक उपाधियाँ जो मिलती है, वो चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेगी, तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से राजा और नवाब लगा देना वो गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में क्या दे रखा है, 6 स्वतंत्रताएं दे रखी है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, तो 19 में है 6 स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आगमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और पेशा चुनने की स्वतंत्रता। ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। अब देखिए, अब इसको हम ट्रिक भी बना लेते हैं। अभिव्यक्त करना है मुझे, खुद को अभिव्यक्त करना है, तो उसके लिए मुझे सभा को बुलाना पड़ेगा। सभा को बुलाने के लिए मुझे संगठन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक संगठन बनाना पड़ेगा, तभी ना सभा आएगी। और आवागमन की स्वतंत्रता, अब उसमें क्या है, आप आ जा सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता। और वहाँ पर अब जैसे कोई नई, ये तो ट्रिक के हिसाब से बता रही हूँ, आप उसको पर्सनली मत लीजिएगा, तो बता रही हूँ ऐसे कि अब कोई बहुत दूर से आया है तो उसको निवास की भी स्वतंत्रता होगी। और निवास के बाद में अब उसको पेशा बना लेना है कि भाई ये मेरे को अपनी अभिव्यक्ति करनी है। इसको ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, पेशा के रूप में ले लेने की स्वतंत्रता होती है। तो ऐसे आप 6 स्वतंत्रता याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या हो जाएगा, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अपराधों के संबंध में संरक्षण क्या हो जाएगा, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई एक क्राइम किया है, आपने चोरी की है, तो आपको 2 बार उसका दंड नहीं मिलेगा, एक बार ही दंड मिलेगा। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य रखने के लिए बाध्य नहीं है। आप अपने विरुद्ध कोई ज़रूरी नहीं कि आपको साक्ष्य रखें, आपको कोई प्रूफ दे। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 21 हमको भाई जीने के लिए, हमको जीना है, तो वो हमारी मतलब स्वतंत्रता है। ज़बरदस्ती कोई नहीं बोल सकता नहीं तुमको मरना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो या फिर कोई भी ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं तुम मरो। वो हमारा जो अधिकार है जीवन का, वो अनुच्छेद 21 में। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाई मुझे जो करना है वो मेरी स्वतंत्रता के, इलीगल काम नहीं करना, लेकिन जो लीगल है वो मेरे हिसाब से मैं करूँगा या करूँगी। तो ये अनुच्छेद 21 में लिया गया।
इसमें क्या शामिल है? निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, गरिमामय जीवन का अधिकार। ये 3 अधिकार सम्मिलित है। अनुच्छेद 21A, 21A में दे रखा है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 22 में क्या दे रखा है? गिरफ्तारी के समय संरक्षण। अब कोई भी अगर आपके खिलाफ़ कुछ भी लिखा देता है तो सीधे आके कोई पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर लेगी। इसके लिए आप अपना खुद का संरक्षण कर सकते हो। गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य। भाई आप आके सीधे मुझे गिरफ्तार कर लोगे, ये नहीं होता। आप कारण बताइए। तो ये अनिवार्य है। वकील का अधिकार, हम इसके खिलाफ़ वकील कर सकते हैं, इसका भी उनको अधिकार होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का कहाँ से ले रखा है? 22 से 24 में। मानव तस्करी में निषिद्ध, ये जो होता है वो मानव तस्करी में अगर मानव तस्करी हो रही है तो वो एक शोषण है, तो ये क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ जाएगा। बंधुआ मजदूरी पर रोक, बाल श्रम पर रोक। अब आया है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये 25 से 28 में। किसी भी धर्म को मानने, पालने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब क्या है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, और ये हमारे यहाँ होता ही है, इतने सालों से हो रहा है। तो ये चीज़ें अधिकार है हमारा, इसको हम इल्लीगल नहीं बोल सकते। तो जब इसको इल्लीगल नहीं बोल सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हम कोई सा भी धर्म को पालन कर सकते हैं और उसको अपना सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसमें क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक अपनी भाषा और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। मतलब जैसे अल्पसंख्यक होते हैं वो अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा ज़रूर कर सकते हैं, और रक्षा करेंगे तभी ना वो बच पाएंगे। शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उससे रिलेटेड शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं वो। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अब ये छठा है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो दे रखा है 32 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी नहीं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आप इसको अपील कर सकते हैं। और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसको किसने कहा है? देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। भीमराव अंबेडकर, और ये किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार किस मतलब अनुच्छेद में? तो 32 में। अब रीट क्या होता है? ये 5 टाइप के रीट होते हैं। 5 टाइप के रीट होते हैं। भारतीय संविधान में रीट कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा लिखित आदेश का एक रूप है जो किसी व्यक्ति, शक्ति या किसी निश्चित कार्य को करने या न करने का निर्देश देता है। जैसे भारत में कुल 5 तरह के रीट है। इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे 5 तरह के जो रीट है वो हैबियस कार्पस, इसको हम क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड है मांडामस मतलब होता है परमादेश। और उत्प्रेषण को हम बोलते हैं सार्टियारोरी। और प्रोहिबिशन मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। और क्योटो वारंट हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अब इनमें क्या होता है? हैबियस कार्पस में होता है व्यक्ति को प्रस्तुत करो, मतलब क्या हो जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ जो चीज़ें हो रही है उसको प्रस्तुत करो, मतलब जो भी ये कर रहा है जिससे रिलेटेड अगर मैटर है तो उसको हमको प्रस्तुत करो। मांडामस में कर्तव्य को पालन करो, ठीक है। सार्टियोरारी में हो जाएगा मामले को स्थानांतरित करना। प्रोहिबिशन कार्यवाही रोकना। और क्योटो वारंटो पद की वैधता जांचना। अधिकारों का निलंबन, आपातकाल में अधिकार सीमित हो सकते हैं। अधिकार जो होता है आपातकाल अगर लग गया तो आपके अधिकार कुछ सीमित हो सकते हैं, कुछ का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 और 22 नहीं निलंबित होते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद है या कौन से अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में उनका निलंबन नहीं किया जा सकता, आपातकाल में उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। तो अब अनुच्छेद 20 और 21 में था क्या?
एक बार और हम पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 20 में था कि अपराधों के संबंध में संरक्षण, कोई भी अपराध हुआ इसके संबंध में हम संरक्षण ले सकते हैं कि भाई अगर हमने कोई भी मिस्टेक की तो हमको 2 बार उसका दंड नहीं मिलेगा, ये तो आपातकाल का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। सेकेंड हो जाएगा अनुच्छेद 21, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है 20 और 21 जो है वो हम उसको निलंबित नहीं कर सकते। तो गाइस कैसा लगा मेरा सेशन? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।